हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 का जो है इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। इसका एग्ज़ाम जो है 10 जून 2022 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है ये उसमें पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। द विंड ब्लैंक सो पावरफुल्ली दैट द डोर क्लोज्ड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस जो है आपका इसमें पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। तो हवा इतना तेज़ी से बहा जिसके चलते जो है दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये भी आपका सेंटेंस का पहला पार्ट भी आपका पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पर जो है ब्लो मतलब बहना होता है, तो ब्लो का दूसरा रूप ब्लो हो गया V1। तो ब्लो का दूसरा रूप ब्ल्यू, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द विंड ब्ल्यू सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड। ब्लोज का प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है इसमें इस तरह से होगा, हवा बहती है, हवा तेज़ी से बहती है कि जो है दरवाज़ा बंद हो गया। तो आपका सेंटेंस भी गलत हो जाता है। तो ब्लू ये तो गलत हो गया। ब्लू का प्रयोग इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। ब्लो ये भी V1 में है, तो ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, ही डिडंट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। ये कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो ये एक सेंटेंस जो है 4 भागों में बटा हुआ है। जिस पार्ट में एरर है वही पार्ट हमारा आंसर होगा। तो ही डिडंट, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। ही डिडंट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक, उसने मुझे पिछले सप्ताह नहीं बुलाया। तो यहाँ पर डिड नोट जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, डिड नोट का प्रयोग जिसमें पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसके बाद जो है V1 का प्रयोग होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस आपका इसमें डिड जहाँ पर आ गया या फिर डिड नोट, तो उसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप आएगा, उसके बाद जो है तब ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है कॉल्ड, ही डिडंट कॉल्ड। तो ये एरर है, इस पार्ट में एरर है। इसके जगह पर जो है कॉल सिर्फ होगा V1, यहाँ पर प्रयोग होगा इसमें सिर्फ कॉल। ही डिडंट कॉल मी इन द लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इन्वाइटेड मी टू हिज प्लेस यस्टरडे। उसने मुझे कल अपने स्थान पर बुलाया। तो ही इन्वाइटेड मी टू, ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी सेंटेंस है। तो इसका प्रयोग जो है आपको पैसिव वॉइस में करना। पैसिव वॉइस में अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प हो सकता है। तो एक सेंटेंस वॉइस में हम लोग एक टेंस आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम लोग इसको पास्ट इम्परफेक्ट में आगे बढ़ेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर ही इन्वाइटेड मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आई, उसके बाद जो है पास्ट इम्परफेक्ट में चलेंगे तो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई वाज इन्वाइटेड बाय हिम टू हिज प्लेस यस्टरडे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सेम उसी टेंस में है, ये तो गलत हो जाएगा। आई वाज इन्वाइटेड, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें पूरा सेंटेंस नहीं प्रयोग किया गया है। टू हिज प्लेस, आई वाज इन्वाइटेड यस्टरडे, ये भी गलत हो गया। इसमें जो है आपका करेक्ट फॉर्म आपका हो जाएगा, आई वाज इन्वाइटेड बाय हिम टू हिज प्लेस यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज एंटोनिम ऑफ जियोपार्डी। कह रहा है दिए हुए सेंटेंस में जो है जियोपार्डी का एंटोनिम कौन सा होगा। तो जियोपार्डी का मतलब होता है, जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा। तो इसका खतरा का जो है एंटोनिम इसमें से कौन सा शब्द में इसमें होगा। आपको सेंटेंस दिया गया, वी वेयर रिलक्टेंट, करा हम लोग उत्सुक नहीं थे। रिलक्टेंट का मतलब होता है उत्सुक नहीं होना या अनिच्छुक। वी वेयर रिलक्टेंट टू लिव, छोड़ने के लिए। द रिलेटिव सेफ्टी ऑफ आवर होटल, तो यहाँ पर दिया गया है लीव, लीव का मतलब तो होता है छोड़ना, तो ये गलत हो जाएगा।
सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, तो जियोपार्डी का मतलब खतरा होता है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ्टी मतलब सुरक्षा। रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक हो जाएगा। रिलक्टेंट का मतलब उत्सुक नहीं या फिर अनिच्छुक, तो ये हो जाएगा अनिच्छुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लूडिक्रस, लूडिक्रस का साइनोनिम बताना है। तो लूडिक्रस का मतलब होता है उटपटांग या हंसने योग्य, उटपटांग या हंसने योग्य। तो लूडिक्रस, तो इंट्यूटिव, इंट्यूटिव का मतलब होता है सहज गान युक्त, सहज युक्त। इंट्यूशन, इंट्यूशन से बना है इंट्यूटिव, इंट्यूशन का मतलब होता है अंतरात्मा, तो सहज। और क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है अति उत्साहित। इंट्रिंसिक, ये हो गया आंतरिक। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब चतुर होता है। तो यहाँ पर लूडिक्रस है, तो लूडिक्रस का मतलब उठपटांग है कोई चीज़ या फिर हंसने योग्य है, तो उसका हो जाएगा क्रेजी। क्रेजी का मतलब भी सेम मीनिंग होता है अति उत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फियोना, किसी का नाम है फियोना, इंक्वायर्ड वेदर आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन ट्यूजडे। तो इसको जो है आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पहला तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा फियोना आस्क्ड, तो यहाँ पर आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, तो ये आपको जो है दिया गया है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और जब इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो दो टेंस हम लोग पीछे आएंगे, तो पास्ट परफेक्ट से जो है पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट ये बन जाएगा। इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस का प्रयोग होगा। तो हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल ऑन ट्यूजडे फियोना आस्क्ड मी, तो ये तो सेम हो गया, पास्ट परफेक्ट में ही हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। डिड यू गो टू स्कूल ऑन ट्यूजडे फियोना आस्क्ड मी, ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन का सेंटेंस है, तो फियोना आस्क्ड मी डिड यू गो टू स्कूल ऑन ट्यूजडे। वेयर आर यू गोइंग ऑन ट्यूजडे, ये भी गलत हो गया। आर यू गोइंग टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉल बैक और सिंक अगेन, इसका मतलब हो जाएगा इनटू ए वर्स्ट स्टेट, मतलब खराब स्थिति में होना। आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, सुधार के बाद जो है खराब स्थिति में होना, तो इसी का जो है एक इडियोम है फॉल बैक और सिंक अगेन। तो इसका मतलब आपको जो है इसमें बताना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन वर्ड इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, वन वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। तो ये आपको 4 वर्ड इसमें दिया गया है। रिकिंडल, रिकिंडल का मतलब होता है फिर से जलाना। रिलेट, रिलेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ का प्रसारित करना या प्रसारण करना। रिटरेट, रिटरेट का मतलब होता है दोहराना। रिलैप्स, रिलैप्स का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। तो यहाँ पर जो है फॉल बैक और सिंक अगेन, कोई भी चीज़ जो है खराब स्थिति में, सुधार के बाद खराब स्थिति में जाना, तो उसको फिर से जो है क्या किया जाएगा, तो प्रतिस्थापित किया जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से उसको जलाना, ये भी गलत हो जाएगा। प्रसारित करना, प्रसारित करना तो ये हो गया, गलत हो जाएगा इसमें प्रसारित करना का। रिटरेट का मतलब दोहराना। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक इडियम का मीनिंग आपको बताना है। हेल एंड हार्ली, हेल एंड हार्ली का मतलब होता है चुस्त और दुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त।
तो ये हो गया क्लमजी एंड काम। क्लमजी एंड काम इसका मतलब हो गया अनाड़ी, क्लमजी अनाड़ी और शांत। तो चुस्त और दुरुस्त का मतलब हो गया हेल्दी के बारे में बता रहा है, कोई ये जो है हेल्दी उसके हेल्थ के बारे में बता रहा है। तो अनाड़ी मतलब हो गया ये नया हो गया या शांत हो गया, ये नहीं होगा। एंग्री एंड हैप्पी, क्रुद्ध और खुश, क्रुद्ध और खुश, ये भी नहीं होगा। वीक एंड इल, कमज़ोर और बीमार, ये भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत और स्वस्थ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ था। तो 9th क्वेश्चन हमारा है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, जो है भूकंप को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोग्राफ, इलेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करने के लिए करते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ उसी तरह से जो है स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए करते हैं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का मतलब ये होता है भूकंप मापी यंत्र। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैग्नेटोग्राफ, इसका जो है मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक सिग्नल को मेजर करने के लिए मैग्नेटोग्राफ का प्रयोग करते हैं। 10th क्वेश्चन है द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्किल्स। तो इसका मतलब पूछा गया है इसमें रनिंग अराउंड इन सर्किल्स, इसका मतलब ये एक इडियम है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब रनिंग अराउंड इन सर्किल्स, इसका ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना लेकिन जो है परिणाम बहुत कम आना। तो इसका देखिए टू बी वेरी एक्टिव, बहुत सक्रिय होना, बट विद फ्यू रिजल्ट्स। और देख लेते हैं ये हमारा एक आंसर हो सकता है। टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बहुत सफल होना, ये नहीं होगा। हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, मुश्किल से सांस लेना, ये भी गलत हो गया। वेरी डायनामिक, बहुत गतिशील होना। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रमी होना, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी वेरी एक्टिव, टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स, मतलब बहुत एक्टिव होना और रिजल्ट लेकिन बहुत कम होना। तो इसका एक इडियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण, विलक्षण, विलक्षण प्रतिभा का धनी। तो साइनोनिम इसका आपको बताना है। तो क्यूअर पहला हो गया, क्यूअर, क्यूअर का भी मतलब होता है विलक्षण। तो पहला ही हमारा आंसर करेक्ट हो गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है तेज हो गया, बहुत तेज। कॉमन साधारण, चार्मिंग आकर्षक। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्यूअर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो करा सफलता का जो है परसेप्शन जो है अलग अलग वैरी करता है, मतलब अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। तो क्या इसमें तो परसेप्शन ऑफ सक्सेस जो है ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। तो इसमें जो है आपको वैरी की जगह पर हम लोग प्रयोग करेंगे, वैरीज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा इसमें कॉमन इरर से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जगह पर जो है हम लोग इसमें वैरीज का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया फेस अप टू, मतलब किसी चीज़ का सामना करना। फेस अप टू मतलब सामना करना। ये एक इडियम है, इसका आपको 4 मीनिंग दिया गया है, उसमें आपको बताना है कौन सा हमारा विकल्प करेक्ट है। लुक इनटू फेस, चेहरा में देखना, ये गलत हो गया। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, गलत हो गया। आफ्टर द फेस ऑफ, चेहरे के बाद, इसमें यह भी गलत हो गया। टू एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब मुश्किल स्थिति का सामना करना या उसको सामना करना, ये हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फेस अप टू का मतलब हो जाएगा टू एक्सेप्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
ए पाउज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए प्ले, मतलब कोई भी जो है एक प्ले ड्रामा या के बीच में जो है अंतराल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मतलब ही होता है अंतराल। इंटरलाइन का मतलब होता है स्तर। और इंटरलेस का मतलब होता है जिल्द बनाना। इंटरलिंक का मतलब जोड़ना। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ए पाउच बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए प्ले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरल्यूड, मतलब अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूज़पेपर डेडिकेटेड ए रिपोर्ट, तो न्यूज़पेपर जो है समर्पित किया है ए रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिसीज्ड, मतलब कोई भी व्यक्ति के मरने के बारे में जो समाचार देता है न्यूज़पेपर, उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट समर्पित करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडिटोरियल, तो संपादकीय, ये होगा, ये नहीं होगा। इलिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी चीज़ का जो है चित्रण करना, तो ये भी नहीं होगा। फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, तो ये हो जाएगा। ओबिट्यूअरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शोक संदेश, तो न्यूज़पेपर जो है किसी मृत व्यक्ति के बारे में सूचना अगर देता है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओबिट्यूअरी शीर्षक से जो है प्रकाशित किया जाता है ओबिट्यूअरी, उसको हम लोग शोक संदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको कॉमन ईरर से रिलेटेड पूछा गया है। सानूज इंक्विजिटिव माइंड, तो कह रहा सानू का जो है खोजपूर्ण दिमाग कुड नॉट एक्सेप्ट द सीमिंगली इंजीनियस रिप्लाई, स्वीकार नहीं कर सका क्या? सीमिंगली मतलब होता है मालूम होना, सीमिंगली का मतलब मालूम होना, इंजीनियस का मतलब हो गया सरल उत्तर, सरल मालूम होना, सरल उत्तर मालूम होना। ऑफ द मैन, आदमी का, एंड ही रिसोल्व, और वह जो है फिर से उसको सरल करने का प्रयास किया, सॉल्व करने का प्रयास किया। रिसोल्व टू सोल्व द मिस्ट्री, रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। टू मिटिगेट, कम करना, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। टू मिटिगेट द पेन ऑफ द ओल्ड कपल, मतलब बूढ़े कपल का जो है दर्द को कम करने के लिए फिर से उसको प्रयास किया। तो यहाँ पर जो है सानूज इंक्विजिटिव माइंड कुड नॉट एक्सेप्ट द सीमिंगली इंजीनियस रिप्लाई, तो यहाँ पर सीमिंगली का प्रयोग इसमें नहीं होगा। मालूम होना, सरल उत्तर मालूम होना, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर हुआ था। तो लास्ट टाइप का सवाल जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और उसमें जो है कुछ वर्ड डिलीट किया हुआ रहेगा, उसके जगह पर जो है आपको 4 विकल्प दिया जाएगा, उसी में से जो है आपको एक सुटेबल आंसर सेलेक्ट करना है। तो पैसे से रिलेटेड आपको जो है इस तरह का सवाल में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 में 5 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस पैसेज को पढ़ लेंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। तो एवरीथिंग ब्लैंक अस मेक्स अवर इन्वायरमेंट, तो कह रहा है तो ये इन्वायरमेंट पर्यावरण से रिलेटेड पैसेज दिया गया है। तो एवरीथिंग ब्लैंक अस मेक्स अवर इन्वायरमेंट, तो ये ब्लैंक स्थान पर क्या आ सकता है? सभी कुछ ब्लैंक अस मेक्स, जो कि हमारे वातावरण को बनाता है या फिर निर्माण करता है। तो एवरीथिंग ओवर अस, हमारे ऊपर, तो ये यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बियॉन्ड का मतलब हो गया दूर हो गया या फिर आगे। सभी कुछ हमारे दूर या आगे, ये भी गलत हो गया। एक्रॉस का मतलब होता है आर पार, सभी कुछ हमारे आर पार, ये भी गलत हो गया। तो सभी कुछ अराउंड अस, सभी कुछ हमारे चारों ओर, तो ये हो गया अराउंड का मतलब हो गया चारों ओर। तो ये करेक्ट आंसर अराउंड हो जाएगा। यहाँ सभी कुछ हमारे चारों ओर क्या बनाता है? हमारे वातावरण को बनाता है या फिर निर्माण करता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स,
जीवित और मृत वस्तु फॉर्म द बनाता है क्या, डैश ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हमारे परिवेश का क्या बनाता है, फॉर्म द। तो यह हो गया फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का मतलब हो गया अंशों में, यह भी गलत हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया सामग्री। फ्रेगमेंट्स, यह हो गया टुकड़ों में। कंपोनेंट्स, अवयव। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है जीवित और मृत फॉर्म द डैश ऑफ आवर सराउंडिंग्स, ये क्या हो जाएगा, उसका परिवेश का जो है कंपोनेंट, अवयव बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमंस हैव अफेक्टेड द इन्वायरमेंट इन मल्टीपल, कह रहा है मनुष्य जो है क्या किया है, वातावरण को प्रभावित किया है। अफेक्टेड मतलब प्रभावित करना। इन मल्टीपल, विभिन्न क्या, विभिन्न प्रकार से। लाइक क्लियरिंग द फॉरेस्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करके। बिल्डिंग हाउसेज एंड फार्म्स, घर या घर को बना करके या फिर फार्म को बना करके। मेकिंग रोड्स, और रोड को बना करके। तो ह्यूमंस हैव अफेक्टेड द एनवायरनमेंट इन मल्टीपल क्या, प्लान, विभिन्न प्रकार के योजना को बना करके। ये यहाँ पर सुटेबल नहीं होता है। कोर्सेज, कोर्सेज का तो मतलब होता है पाठ्यक्रम, तो ये भी यहाँ पर सुटेबल नहीं हो जाएगा। मीन्स मतलब होता है कोई भी चीज़ का साधन, आय का साधन, या फिर हो गया, तो ये हो गया साधन, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो वेज, तो ह्यूमंस हैव अफेक्टेड द एनवायरनमेंट इन मल्टीपल वेज, विभिन्न तरीकों से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर वेज हो जाएगा। इन मल्टीपल वेज, लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, बिल्डिंग हाउसेज एंड फार्म्स, मेकिंग रोड्स etc। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द रूट ब्लैंक ऑफ एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन ऑन द प्लेनेट। तो दिस इज द रूट, देखिए रूट काउज, तो रूट काउज का मतलब होता है मूल कारण। कोई भी चीज़ का समस्या का जो है मूल कारण क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं रूट काउज। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोर्स का मतलब तो हो गया स्रोत हो गया। ओरिजिन, उद्गम स्थल। और मोटिव, मोटिव हमारा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो दिस इज द रूट काउज ऑफ एयर, तो यह जो है मूल कारण है। किस चीज़ का मूल कारण है, एयर वायु, जल एंड लैंड पोल्यूशन, और भूमि प्रदूषण का ऑन द प्लेनेट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, काउज, रूट काउज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इकोलॉजिस्ट, पर्यावरणविद एक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में, आर मेकिंग इफोर्ट्स, प्रयास कर रहे हैं, टू एजुकेट मैनकाइंड, मनुष्य को शिक्षित करने के लिए, अबाउट द डैश ऑफ नेचर, प्रकृति का क्या, अबाउट द सरप्राइज ऑफ नेचर। सरप्राइज मतलब हो गया हम लोग किसी को सरप्राइज देते हैं, आश्चर्य, इसका मतलब भी होता है आश्चर्य, तो उस सेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं सरप्राइज का। वंडर्स, तो जो है धरती पर जो आश्चर्य है प्राकृतिक रूप से, तो उसके लिए हम लोग वंडर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वंडर्स हो सकता है। आगे देख लेते हैं। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है किसी के प्रति करुणा रखना, करुणा। सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना। तो यहाँ पर जो है इकोलॉजिस्ट अक्रॉस द ग्लोब आर मेकिंग एफर्ट्स टू एजुकेट मैनकाइंड अबाउट द डैश ऑफ नेचर। तो कह रहा है यहाँ पर पर्यावरणविद जो है पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, मेकिंग एफर्ट्स, प्रयास कर रहे हैं, टू एजुकेट मैनकाइंड, मनुष्य को शिक्षित करने के लिए, अबाउट द वंडर्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वंडर्स हो जाएगा। द क्राइसिस वी फेस, हम लोग जो समस्या फेस करते हैं, एंड द मेथड्स ऑफ मैनेजिंग द क्राइसिस, और विभिन्न प्रकार के तरीकों को जिसके द्वारा हम लोग इस प्रकार के समस्याओं को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं।
तो इस तरह से पैसे से रिलेटेड सवाल बनाएंगे तो आपको जो है 5 नंबर में 5 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। कंप्रिहेंशन के जगह पर जो है आप इसी तरह का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।